नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? तो आज देखिए हम पढ़ने वाले हैं उत्तराखंड में जो कुड़िद मुद्राएँ हैं, ठीक है? कहाँ-कहाँ ये प्रचलित हुई, कहाँ-कहाँ से इनका विकास हुआ। तो आज हम कुड़िद वंश की जो कुड़िद मुद्राएँ हैं और इसको कितने पार्ट में डिवाइड कर रखा है, तो इस सब चीज़ों के बारे में हम आज इस वीडियो में आगे पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, अब कुड़िद मुद्राओं से को जानने से पहले आपका यह जानना बहुत ज़रूरी है कि जो कुड़िद वंश उत्तराखंड में, ठीक है, शासन करता था 500 से 200 ईस्वी पूर्व में, ठीक है। अब ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि कुड़िद वंश की जो पहली राजधानी थी, वो थी हमारी कालकूट, मतलब जिसे कालसी के नाम से जाना जाता है। दूसरी राजधानी थी हमारी जो थी दूसरी राजधानी शत्रुघ्न नगर, जिसे मथुरा में पड़ता है, और तीसरी राजधानी थी हमारी सहारनपुर। ठीक है? जिसे हम बोलते हैं बेहट के नाम से जानते हैं, ठीक है? तो देखिए आगे बढ़ते हैं, जो कुड़िद मुद्राएँ हैं वो किस प्रकार से प्रचलित थी? देखिए, ये मुद्राएँ रजत व ताम्र धातुओं से निर्मित थी। अब रजत किसे कहते हैं? रजत बोलते हैं हम चाँदी को। चाँदी का होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? रजत बोलते हैं, ठीक है? तो ये जो धातुएँ थी, मेन पॉइंट ये बनेगा कि ये रजत और ताम्र धातुओं से क्या थी? निर्मित थी। इसके बाद कुड़िद मुद्राओं में उनको प्रचलित करने वाले शासकों का नाम भी अंकित है। अब देखो, जो मुद्राएँ जिसने बनाई, तो उस शासक का उस मुद्रा में क्या था? नाम प्रचलित था, ठीक है? इसके बाद देखिए, अमोघ भूति जो प्रकार की मुद्राएँ हैं, में लेख खरोष्ट की एवं ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण है। देखो, अमोघ भूति है, मतलब जिसकी सर्वाधिक जो मुद्राएँ हैं वो मिली हैं अमोघ भूति की मुद्राओं में, इनमें कौन-सा लेख है? तो खरोष्ट की एवं लिपि कौन-सी है? ब्राह्मी लिपि से इसमें क्या है? लेख उत्कीर्ण है। जबकि अन्य शासकों की मुद्राओं में केवल जो है ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ है। तो ये मेन पॉइंट आप याद रखेंगे कि जो अमोघ भूति है उसकी मुद्राओं में लेख खरोष्टी एंड जो लिपि क्या है वो है ब्राह्मी, ठीक है। इसके बाद देखिए, कुड़िद मुद्राएं देवढुंगा उत्तरकाशी। अब देखो, जो देवढुंगा पड़ता है हमारा उत्तरकाशी, वो अठूण टिहरी, अठूण कहाँ पे पड़ता है? ये पड़ता है हमारे टिहरी से भी प्राप्त हुए हैं। तो कुड़िद की कोई ऐसी मुद्रा है जो उत्तरकाशी से और टिहरी से भी हमें प्राप्त हुई है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम कुड़िद मुद्राओं के प्रकार। अब देखिए, कुड़िद मुद्राएं जो हैं वो हमने जान लिया कि कैसे प्रचलित थी। अब इनके कुछ प्रकार बनाए गए हैं, ठीक है। अब प्रकार कितने टाइप्स के हैं? 2 टाइप के हैं। पहला है प्रारंभिक मुद्राएँ, दूसरा है परवर्ती मुद्राएँ। ये आप देख सकते हैं, प्रारंभिक मुद्राएँ और परवर्ती कुड़िद मुद्राएँ। तो अब देखो, प्रारंभिक मुद्राएँ क्या हैं? देखिए, प्रारंभिक मुद्राएँ, अब इसमें कौन-कौन से धातु का प्रयोग किया गया है? ताम्र धातु, एवं लिपि कौन-सी है? वो है हमारी ब्राह्मी लिपि। तो इस मेन पॉइंट को आप क्या करेंगे? याद रखेंगे, ठीक है। प्रारंभिक कुड़िद मुद्राओं में किसी शासक का नाम नहीं है। अब जो जो प्रारंभिक मुद्राएँ हैं, उनमें ऐसा माना जाता है कि कोई शासक का नाम नहीं है, बल्कि मात्र कुड़िद लिखा हुआ है। अब कुड़िद क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि इससे पता चल सके कि कौन से वंश की मुद्राएँ हैं, कुड़िद वंश की मुद्राएँ, ठीक है? तो इसमें किसी शासक का नाम नहीं है, बल्कि क्या है, खाली जो लेख है, मतलब जो मुद्राओं के पीछे लेख है, उसमें क्या लिखा गया है? खाली कुड़िद नाम लिखा गया है। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि प्रारंभ में कुड़िद जनपद एक गणराज्य रहा होगा, ठीक है? फिर देखते हैं आगे। देखिए, इसके अतिरिक्त कुछ कुड़िद मुद्राओं में कादस्थ भी उत्कीर्ण है। तो पूछा जाता है कि कादस्थ जो है किस वंश की मुद्राओं का जो उत्कीर्ण है, तो वो है हमारे कुड़िद मुद्राओं का, ठीक है? फिर आगे देखते हैं, इन मुद्राओं में एक तरफ बोधि वृक्ष, त्रिरत्न और आदि, दूसरी तरफ फैलती हुई सूर्य की किरण उत्कीर्ण होती है। तो ये मेन पॉइंट बनेगा आपके लिए कि कैसे पहचान कर सकते हो आप कुड़िद की मुद्राओं का, जिसमें क्या हो, बोधि वृक्ष बना हो एक तरफ, त्रिरत्न आदि, तथा दूसरी तरफ जो सूर्य की किरण क्या हो, उत्कीर्ण हो, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा प्रकार आता है हमारा, वो आता है परिवर्ती कुड़िद मुद्राएं। पहला तो हमने प्रारंभिक कुड़िद मुद्राएँ पढ़ लिया, दूसरा प्रकार है हमारा इसका परिवर्ती कुड़िद मुद्राएँ। देखो, इसकी लिपि कौन-सी है? इसकी लिपि है खरोष्टिया ब्राह्मी, ठीक है? उसमें कौन-सी लिपि थी केवल? उसमें खाली ब्राह्मी थी। तो वो जो दूसरी प्रकार है परिवर्ती कुड़िद मुद्राओं में, उसमें एक लिपि और ऐड हो जाती है, मतलब एक लिपि और आ जाती है, जिसका नाम क्या है? खरोष्टी लिपि।
ठीक है? इसके बाद इसमें कौन-कौन से धातु का प्रयोग किया गया है? रजत एवं ताम्र। रजत मैंने बता दिया चांदी होता है, ठीक है? और ताम्र धातु का। परिवर्ती कुलिंद मुद्राओं को 3 भागों में विभाजित किया गया है। अब देखो मेन बात यहीं से आती है कि जो प्रारंभिक मुद्राएँ हैं, उसमें तो खाली राजाओं के नाम भी लेख नहीं है, बल्कि खाली कुनिंद लिखा हुआ है। इसके बाद जो दूसरा आता है परिवर्ती जो कुनिंद मुद्राएँ हैं, उसको 3 भागों में डिवाइड कर रखा है। पहला है अमोघभूति प्रकार, दूसरा अल्मोड़ा प्रकार, तीसरा छत्रेश्वर प्रकार। तो आइए हम पढ़ते हैं, जो पहला प्रकार है वो है अमोघभूति प्रकार। देखिए, इसमें किस धातु का प्रयोग किया है? रजत एवं ताम्र। लिपि क्या है? खरोष्ठी एवं ब्राह्मी। ये मुद्राएँ कुनिंद शासक अमोघभूति ने क्या की? जारी की। ठीक है? तो पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि जो अमोघभूति है वो किस वंश का शासक हुआ करता था? तो वो कुनिंद वंश का, ये भी आप याद रखें। अमोघभूति कुनिंद वंश का सबसे प्रतापी राजा कहने का मतलब सबसे शक्तिशाली, ठीक है? इस प्रकार की मुद्राओं में रज कुनिंदस अमोघभूतिस महाराज के लेख क्या थे? उत्कीर्ण थे। तो ये मेन पॉइंट बनेगा आपका, ये आप याद रखेंगे, ठीक है? इसके बाद देखिए, अमोघभूति की मुद्राओं में नारी, मृग, स्वास्तिक, चक्र, नाग, चैत्य, वेदिका, नदी, लहरदार रेखाओं को अंकित किया गया है। तो आप पहचान कैसे करेंगे अमोघभूति की मुद्राओं की? जिसमें क्या हो, लेख में अंकित हो नारी, मृग, स्वास्तिक, चक्र, नाग और चैत्य और वेदिका, नदी है लहरदार रेखाओं के साथ। इसके बाद अमोघभूति की अनेक मुद्राएं शत्रुघ्न नगर से प्राप्त हुई हैं। तो शत्रुघ्न नगर कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है हमारे मथुरा में, ठीक है? तो मथुरा से क्या हुई है? अमोघभूति की अनेक मुद्राएं जो हुई हैं प्राप्त हुई। इसके बाद अमोघभूति प्रकार की रजत मुद्राएं 31 से 38 ग्रेन वजन तक की हैं, तथा ताम्र मुद्राएं, देखो जो रजत मुद्राओं मतलब चांदी की मुद्राओं का जो वेट वजन हुआ करता था, ग्रेन में नापते तो हम क्या 31 से 38 ग्रेन, तथा ताम्र मुद्राओं का वेट जो 9.5 से मतलब 9.5 से 252 252 ग्रेन वजन था। ठीक है, यहाँ पर आपको लिखा होगा, दिख रहा होगा। इसके बाद दूसरा टाइप आता है हमारा, दूसरा प्रकार आता है हमारा अल्मोड़ा प्रकार। बहुत ही मेन पॉइंट, इसी से ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं। इसमें अभी धातु क्या है? केवल ताम्र है और लिपि केवल है ब्राह्मी लिपि। ठीक है? इसके बाद देखिए, अल्मोड़ा से 1989 में 15 ताम्र सिक्के मिले, जिनको 1981 में मोहन सिंह द्वारा राजकीय संग्रहालय में, हालांकि जो संग्रहालय है उसको दे दिया गया। अब यहाँ से क्वेश्चन हमारे लिए ये बनता है कि जो ताम्र अल्मोड़ा से, अल्मोड़ा प्रकार के ताम्र सिक्कों की जो खोज हुई कब हुई? तो वो हुई हमारे 1989 में। 15 ताम्र पत्र मिले और जिन्हें 1981 में मोहन सिंह अल्मोड़ा के ही थे द्वारा राजकीय संग्रहालय में दे दिया गया। ठीक है? इसके बाद देखिए, यहाँ से कुड़िंद राजवंश से संबंधित 4 सिक्के प्राप्त हुए हैं। अब जो अल्मोड़ा से जो है कुड़िंद वंश के 4 सिक्के प्राप्त हुए हैं। ये सिक्के वर्तमान में ब्रिटिश संग्रहालय लंदन अल्बर्ट म्यूजियम में क्या है? रखे गए हैं। ठीक है? तो ये मेन पॉइंट है। तो अल्मोड़ा से 4 सिक्के प्राप्त हुए हैं, किसके? कुड़िंद वंश के। इसके बाद देखिए, इन मुद्राओं में ये जो मेन पॉइंट है मौ, ग, भ, त, स, मार्गभूति, शिवदत्त, शिवपालित, हरिदत्त इत्यादि कुलिंद शासकों का क्या मिलता है? नाम मिलता है। इसके बाद इन मुद्राओं में वृत्त, कुबड़ा बैल, वेदी, छत्र, लंबवत रेखाएं, नाग आदि का आकलन किया जाता है। तो अब आप जो अल्मोड़ा प्रकार के कुनिंद मुद्राएं हैं, तो उनकी पहचान कैसे करोगे? जिनमें क्या बना हो? वृत्त, कुबड़ा बैल, वेदी, छत्र, लंबवत रेखाएं, नाग आदि का अंकन किया हो, वही क्या कहलाएंगे? अल्मोड़ा प्रकार के मुद्राएं कहलाएंगे। इसके बाद देखिए, इन मुद्राओं में हाँ नोट, इसके बाद कतूर घाटी में 54 मुद्राएं मिली। अब जो कतूर घाटी है, इससे कितनी मुद्राएं मिली हैं? 54 मुद्राएं, मतलब सबसे ज्यादा कुनिंद की मुद्राएं अल्मोड़ा के कतूर घाटी से मिली। ठीक है, चल अब बढ़ते हैं आगे। लास्ट जो हमारा प्रकार आता है वो आता है हमारा छत्रेश्वर प्रकार। छत्तीसगढ़ प्रकार की मुद्राओं में, ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, जो हमारी छत्तीसगढ़ प्रकार की मुद्राएं हैं, छत्तीसगढ़ प्रकार की मुद्राओं में भगवत छत्तीसगढ़ महात्मन उत्कीर्ण किया गया है। इन मुद्राओं में त्रिशूलधारी शिव त्रिशूल के दाहिने हाथ में धारण किया गया हो तथा बायां हाथ कमर में रखा हुआ उत्कीर्ण है। तो जिसमें जो
शिव के बारे में मतलब त्रिशूल के बारे में चर्चा है, वो कौन-सा प्रकार है हमारा? छत्तीसवर प्रकार, ठीक है? इसके बाद आगे देखिए, ये मुद्राएँ कुनिंदों में अधिष्ठाता देव छत्रेश्वर या चत्रेश्वर के नाम पर क्या करी करी हैं? बनाई गई हैं। फिर इसके बाद देखिए अवोभूति की मृत्यु के बाद शकों ने, जो शक वंश थे, ठीक है? इनके मैदानी क्षेत्रों पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। तो इसी कारण जो हुई, इसके बाद कुलिंद के बाद हमारा कौन चले आए? शक शासन चले आए हमारे उत्तराखंड में, ठीक है? तो ये थे हमारे क्या जो कुलिंद मुद्राएँ हैं, ठीक है? इनके बारे में जो चर्चा है हमने कर ली है, ठीक है? तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब के लिए थैंक यू।